हाय स्टूडेंट, आर के एजुकेशन क्लासेज वन में आपका स्वागत है। आज हम लोग इकोनॉमिक्स का चैप्टर 2 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वीवीआई करेंगे, जो एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट है। तो पहला क्वेश्चन है दोस्तों कि जिस देश की राष्ट्रीय आय अधिक होता है वह देश क्या कहलाता है? अविकसित कहलाएगा कि विकसित कहलाएगा कि अर्ध विकसित कहलाएगा कि इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों विकसित हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विकसित। नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा देश विकसित अर्थव्यवस्था का उदाहरण है? तो पहला ऑप्शन है नेपाल, बांग्लादेश, ब्रिटेन, श्रीलंका। तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों ब्रिटेन हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? ब्रिटेन। नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन है कि भूमि भूमि का पारिश्रमिक उसकी आय के रूप में क्या प्रकट करता है? भूमि का पारिश्रमिक उसकी आय के रूप में क्या प्रकट करता है? पहला है ऑप्शन मजदूरी, ब्याज, लगान, वेतन। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों लगान हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लगान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन है कि भारत में गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले की संख्या कितना प्रतिशत है? भारत में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले की संख्या कितना है? रहने वालों की संख्या कितना है? तो पहला ऑप्शन है 26.8, 27.8 कि 28.8 कि 29.8। इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों 29.8 हो जाएगा। 29.8। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट है कि बिहार में घरेलू उत्पाद कितना प्रतिशत है? बिहार में घरेलू उत्पाद कितना प्रतिशत है? तो पहला ऑप्शन है 8.03%, 9.03%, 11.03%, 10.03%। तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी, जो 11.3%, 0.03% है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन है कि इनमें कौन एक बीमारू राज्य नहीं है? इनमें कौन एक बीमारू राज्य नहीं है? पहला ऑप्शन है बिहार, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, उड़ीसा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों कर्नाटक हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन है कि ऊंची विकास दर से क्या होता है? ऊंची विकास दर से क्या होता है? पहला में हो जाएगा ऑप्शन में तेजी से समृद्धि होती है, गरीबी दूर होती है, कि देश विकसित देश की श्रेणी में आ जाता है, कि ए और बी दोनों। तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों ए और बी दोनों हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन है कि बिहार की प्रति व्यक्ति आय देश भर में क्या होता है? न्यूनतम होता है, औसत से अधिक होता है, कि अधिकतम होता है, कि इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों न्यूनतम हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? न्यूनतम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार के किस जिले का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? पहला में ऑप्शन में है पटना, गया, शिवहर, नालंदा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों क्या हो जाएगा आंसर? तो इसका आंसर हो जाएगा पटना जिला। कौन सा जिला हो जाएगा? पटना जिला। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन है कि बिहार में सबसे कम प्रति व्यक्ति आय वाला जिला कौन है? प्रति व्यक्ति आय वाला जिला कौन है? पहला ऑप्शन में वैशाली, शिवहर, सारण कि पटना। तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों शिवहर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? शिवहर। नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन है कि केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के अनुसार
बिहार की आय में वृद्धि कितना प्रतिशत हुई? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के अनुसार बिहार की आय में वृद्धि कितना प्रतिशत हुई? पहला ऑप्शन में 11.03%, कि 10%, कि 8%, कि 9%। इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों 11.03%। नेक्स्ट देखेंगे। क्वेश्चन है कि भारत में किस राज्य का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? भारत में किस राज्य का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? पहला ऑप्शन में है बिहार, पंजाब, गोवा, हरियाणा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों गोवा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गोवा। नेक्स्ट देखेंगे। क्वेश्चन है दोस्तों कि 2009-10 के अनुसार बिहार की प्रति व्यक्ति आय कितना था? फिर से 2009-10 के अनुसार बिहार की प्रति व्यक्ति आय कितना था? पहला ऑप्शन में 7,875, 16,119, 13,211, 15,254। तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों 16,119 रुपया था। कितना था? 16,119 रुपया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है दोस्तों कि सन 2012-13 में भारत की औसत प्रति व्यक्ति आय कितना था? औसत प्रति व्यक्ति आय कितना था? पहला ऑप्शन में 49,489 रुपया, 41,964 रुपया, 59,822 रुपया, 68,757 रुपया। तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों 68,757 रुपया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि सन 2008-2009 के अनुसार भारत की औसत प्रति व्यक्ति आय कितना बताई गई? तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा 22,553 रुपया, कि 25,494 रुपया, कि 6,610 रुपया, कि 54,850 रुपया। तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों 25,494 रुपया। 25,494 रुपया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है कि भारत में सबसे कम आय वाला राज्य कौन है? भारत में सबसे कम आय वाला राज्य कौन है? पहला में गोवा, महाराष्ट्र, बिहार, पंजाब। तो इसका जो आंसर हो जाएगा बिहार हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? बिहार। नेक्स्ट देखेंगे। क्वेश्चन है कि बिहार की आय में सर्वाधिक योगदान होता है किस क्षेत्र का होता है जी? तो इसका जो ऑप्शन है पहला में औद्योगिक क्षेत्र, सेवा क्षेत्र, कृषि क्षेत्र, कि इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों कृषि क्षेत्र हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कृषि क्षेत्र। नेक्स्ट देखेंगे। क्वेश्चन है कि बिहार राज्य में गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले लोगों की संख्या कितना प्रतिशत है? बिहार राज्य में गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले लोगों की संख्या कितना प्रतिशत है? तो इसका जो ऑप्शन है 41.4%, 54.4%, 64.6%, 70.4%। तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों 41.4%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है कि बिहार राज्य की कितनी प्रतिशत जनसंख्या कृषि पर आधारित है? बिहार राज्य की कितने प्रतिशत जनसंख्या कृषि पर आधारित है? तो इसका जो ऑप्शन है दोस्तों 80%, 86%, 70%, कि 62%। इसका आंसर हो जाएगा 80% हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 80%। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है कि एक देश इसलिए गरीब है क्योंकि वह गरीब है। यह किस अर्थशास्त्री का कथन है? यह किस अर्थशास्त्री का कथन है? तो इसका जो ऑप्शन है पहला प्रोफेसर विंस्लो मो यूनिस,
यूनुस कि अमर्त्य सेन कि रैगनर नर्क्स। तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों रैगनर नर्क्स का कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है कि सन 2012-13 में बिहार में प्रति व्यक्ति आय कितना है। सन 2012-13 में बिहार में प्रति व्यक्ति आय कितना है। तो इसका ऑप्शन है 26,317 रुपया कि 26,455 रुपया कि 59,822 रुपया कि 68,757 रुपया। तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों 26,455 रुपया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है कि गरीबी के कुचक्र को किसने परिभाषित किया है। गरीबी के कुचक्र को किसने परिभाषित किया है। पहला ऑप्शन में रैगनर नर्क्स ने, प्रोफेसर केन्स ने, प्रोफेसर फिशर ने, कि इनमें से कोई नहीं। इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों रैगनर नर्क्स ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा भारतीय राज्य गरीबी के कुचक्र का शिकार है। पहला ऑप्शन में केरल, दूसरा में है कर्नाटक, तीसरा में है बिहार, चौथा में हरियाणा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों बिहार हो जाएगा। क्या हो जाएगा बिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है कि भारत में वित्तीय वर्ष होता है कब से कब तक होता है। तो पहला ऑप्शन में है 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक, 1 जुलाई से 30 जून तक, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। तो इनमें से कोई नहीं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बार बार ही पूछा हुआ क्वेश्चन है। इसका जो आंसर हो जाएगा 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय आय का सृजन होता है। राष्ट्रीय आय का सृजन होता है। तो पहला ऑप्शन में विनिमय द्वारा, दूसरा ऑप्शन में उत्पादक क्रियाओं द्वारा, तीसरा है वितरण द्वारा कि उपभोग द्वारा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा उत्पादन क्रियाओं के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय आय निम्न में से किससे संबंधित है। राष्ट्रीय आय निम्न में से किससे संबंधित है। तो पहला ऑप्शन में है उपभोग एवं जीवन स्तर में सुधार से, दूसरा ऑप्शन है बेरोजगारी एवं गरीबी उन्मूलन से, तीसरा ऑप्शन है प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि से, किन में से सभी। इसका जो आंसर हो जाएगा डी वाला हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे। क्वेश्चन है कि भारत में राष्ट्रीय आय की गणना अनुमानों को कितने वर्गों में बांटा गया है। अनुमानों को कितने वर्गों में बांटा गया है। पहला ऑप्शन में 2, दूसरा में है 3, तीसरा में है 4, चौथा में है 5। तो इसका आंसर हो जाएगा 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों 2। नेक्स्ट देखेंगे। क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय आय में सम्मिलित हैं। राष्ट्रीय आय में कौन कौन सम्मिलित हैं। तो पहला ऑप्शन में है घरेलू उद्योगों की आय, दूसरा में है विदेशी से प्राप्त आय कि ए और बी दोनों, कि इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय आय में वृद्धि होने से प्रति व्यक्ति आय में क्या होता है। कमी होता है, वृद्धि होता है, स्थिर होता है, संतुलन होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों बी वाला हो जाएगा, वृद्धि होता है। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय आय का अर्थ है। राष्ट्रीय आय का अर्थ क्या होता है। पहला ऑप्शन में सरकार की आय, परिवार की आय, सार्वजनिक उपक्रमों की आय, उत्पादक के साधनों की आय। तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों उत्पादक के साधनों की आय होता है। इतना ही करते हैं दोस्तों पार्ट 1 में, और नेक्स्ट क्वेश्चन पार्ट 2 में करेंगे। तो इसी तरह से शुरू से अंत तक देख लीजिएगा वीडियो दोस्तों, और दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि सेकंड पार्ट जैसे ही अपलोड करें आपको पास नोटिफिकेशन चल जाए। थैंक यू दोस्तों।